अमूमन जो नए किसान रहते हैं उनको यह पता होता है कि गाय का गोबर काफी लाभप्रद है उनके तालाब में पल रही मछलियों के लिए। लाभप्रद है ये तो पता है, लेकिन कैसे लाभप्रद है इसकी विशेष जानकारी नहीं होती उनको। उनको हर समय यह लगते रहता है कि हम अपने तालाब में जब गाय का गोबर डाल देते हैं या फिर भैंस का गोबर डाल देते हैं तो शायद मछलियां उस गोबर को इंटेक्ट करती है, खाती है, परंतु यहीं पे उनका भूल हो जाता है। ऐसा सोचना उनका गलत होता है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपके तालाब में पल रही मछलियों के लिए गाय का गोबर क्यों उपयुक्त है और किस तरह से आप प्रयोग में लाते हैं उस गाय के गोबर को, तो काफी फायदेमंद होता है। गाय का गोबर तब ज्यादा फायदेमंद होता है जब उसके साथ ये सरसों की खली उसमें आप मिलाते हैं। ये जो बोरी में रखा हुआ है ये मस्टर्ड ऑयल केक यानी सरसों की खली है। और गाय का गोबर और सरसों की खली आप समझ रहे होइएगा कि काम मेरा खत्म नहीं, इसके साथ ये ईस्ट, इसके साथ ये मिनरल मिक्सचर, जब आप गाय के गोबर के साथ सरसों की खली मिलाते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलाते हैं, यूरिया भी मिलाते हैं और राइस ब्रान या मक्के का दर्रा, कहीं कहीं राइस ब्रान का जहाँ पे मिल नहीं है वहाँ उपलब्धता नहीं रहने के कारण आपको हम मक्के का दर्रा प्रेफर करते हैं। मक्के का दर्रा का भी वही महत्व है जो राइस ब्रान का है, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है कि राइस ब्रान नहीं मिल रहा है तो उसका विकल्प क्या होगा। मक्के का दर्रा काफी बेहतर विकल्प है, दोनों में फैट पाया जाता है। तो गाय का गोबर, सरसों की खली, ये सरसों की खली दिखाइए सुधीर जी, सरसों की खली दर्शकों को दिखाइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम इसलिए माइन्यूटली दिखा रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि सरसों का खल आखिर होता क्या है, खास करके वैसे एरिए में जहाँ पे सरसों की खेती नहीं होता है। बिहार में, यूपी में, झारखंड में, बंगाल में सरसों की खली होता है, महाराष्ट्र वगैरह में सरसों का खेती नहीं होता है। वैसे दर्शकों के लिए, वैसे मछली पालक बंधुओं के लिए हम बताना चाहेंगे कि अगर आपके यहाँ भी सरसों की खली उपलब्ध नहीं है तो मूंगफली की अगर खेती हो रहा है तो मूंगफली की खली चलेगा। जहाँ पे सोयाबीन का खेती होता है वहाँ आसानी से आपको सोयाबीन की खली मिल जाता है। ये खली का जो काम है, चाहे सरसों की खली हो, मूंगफली की खली हो या सोयाबीन की खली हो, इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी 20-22-25% तक मिल जाता है आपको, काफी फायदेमंद होता है। जब आप गाय के गोबर के साथ साथ सरसों की खली या मूंगफली की या सोयाबीन की कुछ भी मिलाते हैं और ईस्ट पाउडर मिलाते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलाते हैं, यूरिया मिलाते हैं, राइस ब्रान मिलाते हैं या मक्के का दर्रा मिलाते हैं, सबको एक सप्ताह तक एक 200 लीटर वाले ड्रम में, अगर आपका तालाब 1 एकड़ के आसपास है, 1.5 एकड़ 2 एकड़ के आसपास है, तो जिनका तालाब 1/2 एकड़ के आसपास है उनके पास अगर 100 लीटर वाली भी एक ड्रम है या बड़ा सा तसला है, कहीं कहीं उपलब्ध होता है, बहुत सारे मछली पालक किसान रखते हैं बड़े वाले तसले को, या फिर वैसा तसला भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो मिट्टी में एक 5x5 या 7x7 का गड्ढा बना करके उसमें पोलोथीन नीचे में डाल करके उसमें गाय का गोबर आपको रखना है, सरसों की खली रखना है, राइस ब्रान रखना है, सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलाना है, यूरिया मिलाना है और उसके साथ ये ईस्ट पाउडर मिलाना है। 1 एकड़ का तालाब है, 100 लीटर की ड्रम में आप बना रहे हैं, फर्मेंटेशन के लिए दाना होममेड फीड बना रहे हैं, तो उसमें 1 किलो इसमें से आपको मिला देना है। और छिड़काव करने के टाइम में ये मिनरल मिक्सचर में से आपको 2 किलो मिलाना है 1 एकड़ के तालाब के लिए। अगर आपका तालाब छोटा है तो क्वांटिटी कमेगा, ईस्ट पाउडर आप 1/2 kg ही मिलाइए। अगर आपका 2 एकड़ का तालाब है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको घटाइएगा, बढ़ाइएगा। फिर आप जब कॉल करिएगा, हम ईस्ट के बारे में तो बता दिए कि ईस्ट कितना मिलाना है, जब आपका फोन आएगा दिए हुए नंबर पे कॉल करिएगा, बात करिएगा तो सरसों की खली कितना मिलाना है 200 लीटर वाली ड्रम में, गोबर कितना मिलाना है, एसएसपी या फिर यूरिया कितना कितना मिलाना है, कॉल करिएगा तो हम उस टाइम में बताएंगे। सारा हम वीडियो में बताने लगेंगे तो 45 मिनट का वीडियो हो जाएगा, उतना लंबा नहीं करना है। तो ये सब आपको मिलाना है। पहला विधि हो गया जो सस्ता विधि है,
तालाब में फर्मेंटेशन करने का, यानी तालाब में प्राकृतिक आहार मछलियों के बनाने का। रोहू कतला का हम बात कर रहे हैं, ग्रास कार्प सिल्वर कार्प का बात कर रहे हैं, हम पंगास के बारे में नहीं बात कर रहे हैं इस वीडियो में। ये फर्मेंटेशन पंगास के लिए बहुत जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप पंगास के साथ कुछ आईएमसी भी डाल रहे हैं तो वहां उस तालाब में भी आपको फर्मेंटेशन करना है, परंतु वहां जब आप फर्मेंटेशन करेंगे तो गोबर हटा देंगे, बाकी सारा चीज रहेगा, गोबर हटा करके आपको फर्मेंटेशन करना है। ये पहला विधि हो गया फर्मेंटेशन करने का, प्राकृतिक आहार मछलियों को बनाने का, यानी फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन तालाब में बनाने का, या ठेठ भाषा में आप समझिए तो तालाब का पानी हरा बनाने का। पहला विधि आप समझ गए। दूसरा विधि, अगर आपके पास इस तरह का समय नहीं है, बहुत सारे लोग सर्विस वाले हैं, फार्म अपना चालू किए हुए हैं, मछली पालन करवा रहे हैं, वैसे लोगों के लिए हमारा ये प्लैंक्टन पाउडर आता है। जब आप ये प्लैंक्टन पाउडर का प्रयोग करते हैं, 1 एकड़ में 5 किलो ये लगने वाला है आपका, और ये हमारा जू प्लैंक्टन पाउडर हो गया। 1 एकड़ में ये 1 किलो जू ब्लूम नाम से आता है, इसका प्रयोग आप करेंगे 1 एकड़ में। तो ये आसान विधि हो गया, आपको गोबर की आवश्यकता नहीं, आपको खल्ली, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, इन सारे चीजों के बदले ये फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में 5 किलो फाइटोप्लैंक्टन और 1 किलो जूप्लैंक्टन का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे एक कस्टमर है कृष्णा सहनी जी, ये मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया एकमा के पास इनका तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। इनके यहाँ इनका ऑर्डर आया है प्लैंक्टन पाउडर 20 किलो का। 20 किलो निकालिए प्लैंक्टन पाउडर, 4 गो पैकेट इधर डालिए। इनका पैक होने वाला है, हम लोग अभी पैक करेंगे। ये इनका बिल बुक बना हुआ है, इसमें 10,000 का टोटल 10,000 का बिल बना हुआ है, जिसमें प्लैंक्टन पाउडर 20 किलो है, मिनरल मिक्सर 1 किलो, 1 पैकेट मिनरल मिक्सर इधर डालिए 10 किलो वाला, वही ये मिनरल मिक्सर 10 किलो का ऑर्डर है। ईस्ट पाउडर 5 किलो, 5 किलो ईस्ट भी इधर डाल दीजिए, ईस्ट 5 किलो है। और इनको इतना सब कुछ का जब ऑर्डर आया है 10,000 के आसपास का, तो इनको एक हाइपर ग्रोथ हम लोग फ्री में देने वाले हैं। निकालिए हाइपर ग्रोथ, ये इनका हाइपर ग्रोथ फ्री में जाने वाला है। इसके साथ साथ ऐसा है कि चूंकि ये 2026 का फरवरी महीने का आज 12 तारीख के आसपास है, यानी कि नया साल अभी चल रहा है, मार्च तक चलेगा। हम लोग 500 पीस डायरी आप ही लोगों के लिए, जो भी हमारे रेगुलर कस्टमर है, ये मेडिसिन या फिर हमारा बच्चा का भी काम होता है, आपको भी ये सब प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, हाइपर ग्रोथ, मिनरल मिक्सर जो भी चाहिए, या फिर अभी अमूर कॉमन कार्प का बच्चा चाहिए, तो स्क्रीन पर तो आप नंबर देख ही रहे, आप बात करेंगे और आपका भी ऑर्डर आएगा। अभी फरवरी मार्च जब तक हमारा स्टॉक में पड़ा हुआ है डायरी, ये 400-500 डायरी हमारा निकल गया, 300-400 तक, फिर भी 100-150 हमारे यहाँ बाकी है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है ये इस तरह का डायरी। ये कृष्णा सहनी जी हैं जो देवरिया मुजफ्फरपुर के रहने वाले, उनके यहाँ अभी पैक होने वाला है, तो उनको हम 1 किलो हाइपर ग्रोथ फ्री में और ये एक डायरी भी फ्री में इनको देने वाले हैं। चलिए अब इसको सुधीर जी आप पैक करिए, इनको पैक करिए, इनको बस के द्वारा हम लोग भेजने वाले हैं। तो इनका 5 किलो एक बार फिर से हम बता देते हैं, 20 किलो ये प्लैंक्टन पाउडर हो गया, इनका 10 किलो ये मिनरल मिक्सर का पैकेट है, ये डला गया, और 5 किलो ईस्ट पाउडर का इनका ऑर्डर था, ये भी इसमें डला गया। और इनका फ्री वाला जो हमारा ये हाइपर ग्रोथ काफ़ी डिमांड है, क्योंकि काफ़ी फायदे होते हैं मछलियों को हाइपर ग्रोथ डालने से। एक डायरी, ये दोनों फ्री में जा रहा है, इनका पैसा हम नहीं लिए हैं, ये भी डाल देते हैं। और हम कामना करते हैं कृष्णा सहनी जी देवरिया मुजफ्फरपुर के जो मछली पालन करने वाले व्यवसायी हैं,
कि उनकी मछलियों का बेहतर ग्रोथ आए, सही समय पर बेहतर ग्रोथ आए, आपके भी मछलियों का ग्रोथ आए, यह भी हमारी कामना है। परंतु उसके लिए कुछ आपको इस तरह का, जैसे कृष्णा सहनी जी मिनरल और ईस्ट और ये प्लैंकटन पाउडर, ये सारा चीज डाल रहे हैं मछलियों को, आप भी इसी तरह से काम करिएगा। आप भी रेगुलर फीडिंग कराइएगा, तालाब के पानी को हरा बना करके रखिएगा, यानी फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन अपने तालाब में बना करके, प्राकृतिक भोजन जिसे बोलते हैं, बना करके रखिएगा। आपके भी मछलियों को बेहतर ग्रोथ आने वाला है। धन्यवाद।